तो आज के क्लास में हम सभी को पढ़ना है गुड्स इन ट्रांजिट नाम का एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर का सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है ये। लास्ट एडजस्टमेंट है ना? व्हाट? ठीक है, ठीक है। आज के क्लास में हमें गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में पढ़ना था। तो गुड्स इन ट्रांजिट का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये जान। तो ट्रांजिट जो शब्द है ना, इस ट्रांजिट शब्द का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या? ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट। सिंपल भाषा में बोले तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यातायात। यातायात, यातायात का मतलब सर, अरे भाई सिंपल भाषा में कहे तो रास्ते में है, अभी रास्ते में, समझ रहे हो? गुड्स इन ट्रांजिट यानी गुड्स जो है वो अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, गाड़ी में है, अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं है हमारे बिजनेस में। हमने ऑर्डर किया था अपने दिल्ली के सप्लायर को कि भाई 50,000 का माल भेज देना, तो भेज रहा है, लेकिन साल खत्म हो गया। लास्ट में ऑर्डर किए थे, साल के अंतिम समय में, साल खत्म हो गया, बिजनेस तो कंटिन्यू चलते रहेगा ना, बट अकाउंटिंग का तो एक डेट फिक्स है। मान लो हम 25 तारीख को ऑर्डर किए थे, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, आने में एक सप्ताह लग गया। तो अभी रास्ते में है गाड़ी, अभी ट्रक रास्ते में है, पहुंचा नहीं हमारे पास, रास्ते में है। तो उसको क्या बोलेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे। तो रास्ते में है सर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट क्या होगा? एक तो हम लोग क्या करेंगे, रास्ते में है तो हम लोग उसको मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की तरह उसको ट्रीट करेंगे, और इस वजह से सॉन इन बैलेंस शीट एसेट साइड। कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाएंगे। और दूसरे जगह कहां दिखाएंगे? दूसरे जगह कहां दिखाएंगे सर? तो दूसरे जगह दिखेगा, नहीं, दूसरे जगह दिखेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये थोड़ा अजीब है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एडेड कर देंगे, एडेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर परचेज में ऐड कर दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, बट वहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब उस तरीके से हम लोग जाएंगे ना, परचेज को एडजस्ट करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बड़ा झमेला हो जाता है, फिर यहाँ बैलेंस शीट में भी आके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सिंपल तरीका है, इसको ध्यान में रखो। गुड्स इन ट्रांजिट जब भी देगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग? पहला, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे, एज क्लोजिंग स्टॉक। एट गुड्स इन ट्रांजिट ही कह लो, गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से ही दिखाएंगे, है ना? गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से ही दिखाएंगे। और क्रेडिटर में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में जोड़ देंगे गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। तो अगर हम प्रेजेंट करके दिखाए तो कैसे दिखाएंगे सर? अगर प्रेजेंट करके दिखाए तो कैसे दिखाएंगे? मान लो ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, दिख रहा है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ गए, ये रहा तुम्हारा एसेट साइड। एसेट साइड में यहां पर आके लिखा है गुड्स इन ट्रांजिट, जितना रुपया का था उतना रुपया दिखा दिए। और इसके लिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गए, और लायबिलिटी साइड में जाके जहां पर क्रेडिटर लिखा होगा, क्रेडिटर के अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और ऐड कर देंगे गुड्स इन ट्रांजिट। एक्चुअली क्या है सर कि हमने माल मंगाया है, तो ये माना जाता है सामान्य तौर पे कि माल उधार में ही खरीदा गया है, और इस वजह से क्रेडिटर में क्या हो जाएगा? उधार में खरीदे तो हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, इसी वजह से क्रेडिटर में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट होता है गुड्स इन ट्रांजिट का। और इस एडजस्टमेंट को सीखने के बाद आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सर? 20, राइट? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए सभी लोग, जल्दी से लिख लीजिए, और लिखने के बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 निकालिए, पढ़ते हैं, अब बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना? जल्दी करो, डू इट फास्ट, जल्दी करो।
जल्दी करो, चलो ध्यान से देखो। एडजस्टमेंट के बाद हम लोग को गुड्स इन ट्रांजिट से संबंधित क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 20। आप सभी जानते हैं कि हम लोग कभी भी एडजस्टमेंट का सवाल करते हैं तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। तो जरा एडजस्टमेंट को पढ़िए। लिखा है स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है, कितना था? 31 मार्च को। तो इसको कौन सा स्टॉक कहेंगे? 1 मिनट कौन सा स्टॉक कहेंगे? बगल में चले जाइए, बगल में सर होंगे। कौन सा स्टॉक कहेंगे जी इसको? क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद लिखा है डेप्रिसिएट एसेट बाय 5% एंड बाय डेप्रिसिएट करना है फिक्स एसेट को। अरे तो पता है नहीं तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट। उसके बाद दिया है डेप्रिसिएट करना है फिक्स एसेट्स को। जितने भी फिक्स एसेट होंगे, बस एक ही दिया है, फिक्स एसेट का नाम दिया है। फिक्स एसेट पे टिक कर लेना है ना, फिक्स एसेट पे टिक कर लेना है, उसको 5% से डेप्रिसिएट करना है। जल्दी से एडजस्टमेंट बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड फिक्स माइनस करेंगे। बाय डेब्ट अमाउंटेड टू ₹2,000। जल्दी बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस साइड डेटर माइनस करेंगे। वेरी गुड। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बाय डेट डाउटफुल डेट। तो बोलो प्रोविजन फॉर बाय डेट का एडजस्टमेंट बोलो। सेम वही बाय डेट वाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर में से माइनस करेंगे। एंड डिस्काउंट ऑन डेटर 2.5%। बोलो डिस्काउंट ऑन डेटर का सेम ट्रीटमेंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर में से माइनस करेंगे, बट उसी में लिखा है एंड ऑन क्रेडिटर आल्सो, क्रेडिटर पर भी 2.5%। तो बोलो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में से माइनस करेंगे और लास्ट इन ट्रांजिट बताओगे। गुड्स इन ट्रांजिट बैलेंस शीट एसेट साइड गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से दिखेगा और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में ऐड करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो अंदर की चीजें तो तुम लोग कर ही लोगे, कर लोगे? बोलो ना। रिजर्व फंड तुम्हारा चला जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। मॉर्गेज लोन है, लोन लिख पाओगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बाकी सब कोई टफ नहीं लग रहा है, बाकी सब कर लोगे। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये भी तुम्हारा उधर ही जाएगा लायबिलिटी साइड, बाकी सब हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है डेबिट साइड। मॉर्गेज इंटरेस्ट ये भी खर्चा है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी रखने में जो भी खर्चा लगा वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चढ़ जाएगा। डन, बाकी सब बन जाएगा। बन जाएगा सवाल? चलो बना के लाना घर से। ठीक है।